हाय दोस्तों, आप सभी का यह मोमेंट में स्वागत है। मैं यश कुमार। आज सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। संयोगवश इस वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर रविवार होने के कारण अधिकांशतः स्कूलों और कॉलेजों में कल ही 4 सितंबर को ही शिक्षक दिवस बच्चों ने बड़ी ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाया है। हमारे वहाँ भी विद्यालय में बच्चों ने बड़ी ही लगन और हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया। हमने भी बारी बारी से क्रम से हर एक कक्षा में गए और बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। टीचर्स डे के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रश्न कुछ ऐसे पूछे गए थे कि बच्चों, यदि आपको अपने शिक्षक को सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा उपहार देना हो तो आप कौन सा उपहार देना चाहेंगे, जिसके लिए आप अपनी पॉकेट खर्च या मम्मी पापा, दादा दादी, किसी से भी मदद ले सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में अधिकांशतः बच्चों के जवाब कुछ ऐसे रहे। सर, हम डायरी देना चाहते हैं। किसी ने कलम, किसी ने घड़ी। इसी तरह के बच्चों के जवाब रहे। यही प्रश्न हर एक क्लास में दोहराया गया और बच्चों से उनका जवाब लिया गया। अधिकांशतः बच्चे इस प्रश्न के जवाब में देने में असमर्थ रहे। बहुत ही कम बच्चे इस प्रश्न के जवाब देने में सफल रहे। तो इस प्रश्न का जो जवाब है कुछ इस तरह है। एक अध्यापक बच्चों से क्या आशा करता है, उनका उपहार, वह कौन से उपहार अपने अध्यापक को दें जो कि सबसे अच्छा रहे। अधिकांशतः जो बच्चों के जवाब रहे वह यह सोच कर रहे कि हम अपने टीचर्स को, अध्यापक को कितना महंगी सी महंगी, अच्छी सी अच्छी गिफ्ट दे सकें। जबकि इस तरह के प्रश्नों के जो जवाब होते हैं, बच्चों को उसमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। क्योंकि जब कोई अध्यापक, शिक्षक इस तरह के प्रश्न बच्चों से पूछता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई नैतिक चीज छिपा होता है, कोई मोरल वैल्यू होता है, जिसको पता लगाना बच्चों का दायित्व होता है। और इसी मोरल जो वैल्यू है, जो नैतिक शिक्षा है उसको प्राप्त करने में बहुत ही कम बच्चे सफल हुए। एक टीचर्स, एक अध्यापक बच्चों से क्या आशा करता है, उसके लिए सबसे अच्छा जो उपहार है वह यह होगा कि बच्चे अपना गृह कार्य, जो भी दिया जाता है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, वह समय से पूरा करें। कक्षा में अनुशासित रूप से बैठे रहें और अध्यापक को बार बार यह न कहना पड़े कि कृपया शांत रहें, शोर न करें और अच्छे से बैठें, क्लास को डिस्टर्ब न करें, किसी को भी परेशान न करें। यहाँ अक्सर यह देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े, हर एक बच्चे टीचर्स डे के अवसर पर अपने अध्यापक को कोई पेन, डायरी या कोई इस तरह की चीजें दे करके अपना जो दायित्व होता है, उत्तरदायित्व से हट जाते हैं। उनको लगता है कि हमने अध्यापक को उपहार स्वरूप जो भी देना था दे दिया और हमारा शिक्षक दिवस मन गया। जबकि ऐसा नहीं है। यदि वह
अपने सब्जेक्ट को, जो भी विषय है उसको पूरा किए रहते हैं, गृह कार्य को पूरा करते हैं। जो टीचर्स, जो अध्यापक उन्हें याद करने के लिए देते हैं वह याद कर लेते हैं और कक्षा में अनुशासन बनाए रहते हैं। तो यह जो चीजें हैं, अगर इन चीजों को बच्चा अपने अध्यापक को देने में सफल होता है तो एक टीचर्स के लिए इससे अच्छा कोई उपहार हो ही नहीं सकता है। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं वह चाहे स्कूलों में पढ़ते हों, चाहे कॉलेजों में पढ़ते हों, चाहे महाविद्यालयों में पढ़ते हों, वह अपने अध्यापकों को, शिक्षकों को यह जो सबसे अच्छा उपहार है उसे देने की कृपा करें, इसको दें, जिसकी वजह से शिक्षक को बहुत ही शांति मिलेगी, उनको अपने मन को बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक और बात है जो कि हम टीचर्स बच्चों से अपेक्षा करते हैं, और इस बारे में, और यह जो दूसरा प्रकरण है, मुद्दा है, वह किसी एक स्कूल और विद्यालय, महाविद्यालय की बात नहीं है। अधिकांशतः आजकल यह देखने को मिलता है। अक्सर जब कभी हम बच्चों के गांव से, उनके शहरों से, उनके गलियों से, उनके मोहल्ले से गुजरते हैं, हम लोग यह पाते हैं, जब देखते हैं कि बच्चा भी घर से निकलने ही वाला होता है, दरवाजा खोल करके वह कदम बाहर निकालने वाला होता है, तो जैसे वह अपने अध्यापक को, टीचर्स को सड़कों पर, गलियों में देखता है, फौरन ही अपने पैर तुरंत पीछे कर लेता है और घर में चला जाता है। ऐसे मौकों पर जब हम शिक्षकगण जब इस तरह की घटनाओं से, परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारे मन को बहुत ही खेद होता है, कष्ट पहुंचता है, अच्छा महसूस नहीं होता है। तब हमें कहीं ना कहीं यह अनुभव होता है कि हम किस प्रकार के स्कूलों में, कैसे स्कूल में पढ़ाए हैं, और वह कैसे बच्चे हैं जो अपने अध्यापक का, अपने गुरुजनों का, शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं। यदा कदा वह जब कभी रास्ते में भी मिल जाते हैं तो टीचर्स को, अध्यापक को देख करके ही, दूर से ही जब उनकी नजर पड़ती है कि अध्यापक आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, तो अपने सर को दूसरी साइड में कर लेते हैं। वह बड़ी ही चतुरता के साथ, बड़ी ही चालाकी के साथ वह अध्यापक को अनदेखा करने का कोशिश करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि अध्यापक ने, गुरुजी ने हमको नहीं देखा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन चीजों से आपको बचना है। ऐसा तो नहीं है कि यदि आपके विज्ञान के टीचर्स, साइंस के टीचर्स आपके गली से, सड़क से होकर गुजर रहे हैं, मैथ के टीचर्स गुजर रहे हैं, तो आपको वहीं पर कुछ पूछने लगेंगे, आपकी क्लास लेने लगेंगे। ऐसा तो नहीं है। या ऐसा भी तो नहीं है कि वह आपसे कहने लगेंगे कि चलो हमको घर ले चलो, अपने चाय पिलाओ, समोसे खिलाओ। यदि रास्ते में आप मिलते हैं तो वहीं पर आपको पीटने लगेंगे, तुम्हारा होमवर्क नहीं पूरा था, तुमने यह गलतियां की हैं, या चलो या चाय की दुकान है और हमको चाय पिलाओ। ऐसी बात नहीं है कि अध्यापक आपको जहां पर भी मिलेंगे आपकी क्लास लेने लगेंगे और आपसे खातिरदारी की चेष्टा करेंगे, इच्छा करेंगे। और अभी यही नहीं, और जब कभी यदा कदा हम किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में मिलते हैं, उनके गांव में या कहीं पर भी, जब बच्चों की नजर पड़ती है तो फौरन ही वह वहां से 9 2 11 हो जाते हैं, आपस में कहने लगते हैं, अरे सर आए हैं, साइंस वाले सर आए हैं, तो सोशल साइंस वाले सर आए हैं, मैथ वाले सर आए हैं, भागो जल्दी से, यहां से चलो। तो ऐसे परिस्थितियों में
हम जब अपने साथ किसी को ले गए रहते हैं, कोई हमारा सहयोगी हमारे साथ होता है, जब उन बच्चों को वहां से भागते हुए देखता है तो वह हमसे सवाल करता है, प्रश्न पूछता है, वह बच्चे क्यों भाग रहे हैं, क्या वह आपको पहचानते हैं? तो हमारा यह जवाब होता है कि हाँ, हमने उन बच्चों को पढ़ाया है और वह बच्चे हमारे ही स्कूल के हैं। तो वह जो साथ के सहयोगी हमारे जो भी मित्र होते हैं वो कहते हैं बच्चे तो बहुत ही बुरे हैं, वहां से फौरन भाग गए। उन परिस्थितियों में हम टीचर्स को बहुत ही खेद होता है। हम सोचते हैं कि कहां से हम ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो हमें देख करके वह भाग जा रहे हैं, न कि हमारा हाल चाल पूछ रहे हैं। यदि आप उस समय रुकते हैं, टीचर से हाल चाल पूछते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, और टीचर्स को भी बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि हमारे बच्चे महफिल में किसी उत्सव में रुके हैं तो हमारे पास आ रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं। अक्सर हम लोग भी, हम टीचर्सगण, शिक्षकगण भी अपने शिक्षकों का जब कभी किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में या किसी महफिल में उनसे मिलते हैं और जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं या उनका अभिनंदन करते हैं तो एक बहुत ही आत्मिक संतुष्टि मिलती है और टीचर्स को भी उस महफिल में अपने आप को एक गर्व महसूस होता है कि हमने इस प्रकार के बच्चों को पढ़ाया है जो हमारा जब कभी जहां भी हमसे मिलते हैं तो हमारा सम्मान करते हैं। और यह चीजें होनी चाहिए। और यह ऐसा नहीं है कि यह किसी एक स्कूल की, विद्यालय की, कॉलेज की बात है। यह प्रायः आजकल एक परंपरा चल चुकी है हर एक स्कूल और कॉलेजों के बच्चों की। हम सभी ने अपने दिमाग में यह बिठा लिया है कि हम लोग फीस जमा कर रहे हैं और अध्यापक को, टीचर्स को सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है और जिसके बदले में वह हमको पढ़ा रहे हैं। यूज एंड थ्रो, उपयोग कीजिए और फेंक दीजिए। आजकल यह जो बहुत ही जोरों शोरों ट्रेंड से चला हुआ है, यह केवल वस्तुओं के प्रति ही नहीं, टीचर्स के प्रति, हर एक चीज के प्रति यह देखने को मिल रहा है जो कि अच्छी नहीं है। हम सभी को इस मानसिकता से बचना है। और यह भी देखने को मिलता है जब कभी बच्चों और टीचर्स में, अध्यापक में एक लंबा समय अंतराल हो जाता है स्कूल के अवकाश के वजह से, या विद्यालय या टीचर्स जब स्कूल को छोड़ देते हैं, वहां से चले जाते हैं किसी और स्कूल में, या बच्चे किसी और स्कूल में चले जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में यदा कदा जब कभी वह अपने गांव में, सड़कों पर या कहीं पर भी वह मिलते हैं तो वह उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। उनको ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि उनको पहचानते ही नहीं है। और यह जो व्यवहार है, आचरण है, किसी एक स्कूल के बच्चों का नहीं है। आजकल यह लगभग 95% बच्चे इसी को फॉलो कर रहे हैं। उनकी जो यह मानसिकता है वह इस प्रकार की थ्योरी लेकर के चल रहे हैं, यूज एंड थ्रो। और आजकल यह जो मानसिकता है किसी एक स्कूल और कॉलेज, महाविद्यालयों के बच्चों में नहीं है। आजकल यह एक परंपरा बन चुका है, एक ट्रेडिशन हो गया है कि बच्चे जब तक विद्यालय से और शिक्षक से जुड़े होते हैं तब तक उनका सम्मान करते हैं। और वह सम्मान कहां तक? स्कूल तक। स्कूल के बाहर बहुत ही कम बच्चे, लगभग 95% बच्चे उनका सम्मान नहीं करते हैं। वह आदर, सत्कार, वह सम्मान अध्यापक को नहीं दे पाते हैं। तो हम शिक्षकों की तरफ से आप सभी बच्चों से यह आशा है कि आप अपने अध्यापक को, अपने गुरुजी को, यदि आप विद्यालय में हो या न हो,
यदि आप उस स्कूल में पढ़ते हो या वहां से छोड़ चुके हो, आपके और अध्यापक के बीच में चाहे कितना हो समय अंतराल हो, वह बराबर आपके संपर्क में हो या न हो, जब कभी आपके गलियों से, आपके दरवाजे से होकर गुजरे, कहीं बाजारों में, कहीं पर भी किसी प्रकार के उत्सव में उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे नजरें मत चुराएं, उनका सम्मान करें और सम्मान से, उनके सम्मान से आपका भी सम्मान बढ़ता है। आपको भी अध्यापक याद करता है कि हम, उनको गर्व होता है ऐसे बच्चों को देख करके कि बच्चे इतने समय के बाद भी, या जब कभी वो हमसे मिलते हैं तो हमारा सम्मान करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। और इस प्रकार के बच्चों को पा करके एक गुरु, एक शिक्षक हमेशा के लिए अपने आप को धन्य समझता है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग कही गई बातों पर पूरे मन से, दिल से गौर करेंगे और उनका पालन करेंगे, अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे और उनकी अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।